चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में बच्चों के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोकने के लिए समूचे भारत में अभियान चलाया जा रहा है। हिंसा से न केवल उनके जीवन और स्वास्थ्य को बल्कि उनके भावात्मक कल्याण और भविष्य को भी खतरे में डालती है। बच्चों के खिलाफ हिंसा अत्यधिक है और लाखों बच्चों के लिए यह कठोर वास्तविकता है। दुनिया के आधे से अधिक बच्चों ने गंभीर हिंसा को सहन किया है। सीपीओ सभी बच्चों को हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी उम्र, धर्मों और संस्कृतियों के लाखों बच्चे हर दिन हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। यह हिंसा शारीरिक, यौन और भावनात्मक हो सकती है और उपेक्षा का रूप भी ले सकती है। यह हिंसा अंतर्वैयक्तिक हो सकती है और उन संरचनाओं का परिणाम है जो हिंसक व्यवहार को अनुमति और बढ़ावा देते हैं। साक्ष्य दिखाते हैं कि हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार अक्सर बच्चों के साथ ही अक्सर दिखाई देता है। घर, परिवार, स्कूल, देखभाल और न्याय प्रणाली संबद्ध स्थान, कार्यस्थल और समुदाय में सभी संदर्भों में जिसमें संघर्ष और प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल हैं, हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार होता है। कई बच्चों को कई प्रकार की हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिसमें यौन दुर्व्यवहार व शोषण, सशस्त्र हिंसा, तस्करी, बाल श्रम, लिंग आधारित गैंग हिंसा, महिला जननांग, विकृत बाल विवाह, शारीरिक और भावनात्मक रूप से हिंसक बाल अनुशासन और अन्य हानिकारक प्रथाएं शामिल हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से बच्चों के साथ हिंसा के नए आयाम जैसे साइबर उत्पीड़न और ऑनलाइन यौन शोषण के रूप में हो रही इस तरह की हिंसा के नतीजे हानिकारक और दीर्घकालिक हैं। सीपीओ ने इन सभी को रोकने के लिए सीपीओ हमेशा प्रयासरत है। लोग बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट देने में हिचकिचाते हैं। इस कारण हिंसा का सामना करने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी वास्तविकता से कम ही है। नतीजन इन अपराधों की जांच कम हो पाती है और बहुत कम दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सीपीओ का गठन इसीलिए हुआ है कि समूचे भारत में बच्चों के खिलाफ हो रहे इन हिंसात्मक चीजों को रोकना है। इस बात के महत्वपूर्ण सबूत हैं कि हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अल्प और दीर्घकालिक रूप से हानिकारक हैं। ऐसे बच्चों की सीखने और सामाजिक समन्वय की क्षमता कम हो सकती है। उनके वयस्क जीवन में भी इसके प्रतिकूल परिणाम देखने को मिलते हैं। सरकारों, नीतियों, निर्माताओं, सीपीओ पर बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने और हिंसा के शिकार हुए बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी है। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में सरकार, समुदाय, स्थानीय प्रशासन, सीपीओ और सामाजिक संगठन मदद कर सकते हैं। न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर प्राप्त की गई अच्छे अनुभव बताते हैं कि हिंसा की रोकथाम से ही हिंसा का अंत होता है। बच्चों में व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में बाल संरक्षण नीतियों और बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए माता पिता की बढ़ती जागरूकता आवश्यक है। छोटे बच्चे अपने बचाव करने में और अधिक आसक्त होते हैं। उनके लिए परिवारों और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षात्मक भूमिका को मजबूत करने के लिए विशिष्ट तरीके अपनाने होंगे। बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम इसके पीछे कारणों और उनके बीच के परस्पर क्रिया को समझें। बाल संरक्षण प्रणालियां सभी बच्चों और उनके परिवारों के जीवन में बाल हिंसा के जोखिम के हर पहलू को संबोधित करने का प्रयास करती है। सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं और निजी क्षेत्र सहित भागीदारों के बाल संरक्षण प्रणालियों से अनुरोध है कि सीपीओ के इस मिशन में सीपीओ के साथ मिलकर कार्य करें। सीपीओ और उसके सहयोगी बाल संरक्षण प्रणालियों के विश्लेषण और मानचित्रण में सहयोग करते हैं। यह कार्य सरकार और समाज के बीच ऐसी प्रणालियों के लक्ष्यों और घटकों, उनकी क्षमताओं, कमजोरियों और प्राथमिकताओं पर आम सहमत बनाने में मदद करता है, जिससे कि यह बच्चों की सुरक्षा में बेहतर कानूनों, नीतियों, विनियमों, मानकों और सेवाओं के रूप में परिवर्तित होता है। यह बच्चों के लिए
बेहतर परिणाम देने वाली प्रणालियों के लिए आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों को भी सुदृढ़ करता है। पिछले कई महीनों में सीपीओ ने उन सामाजिक प्रथाओं को समझने में सहयोग किया जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार होता है, और पूरे देश में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। सकारात्मक मानकों को बढ़ावा देकर हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेसी करने और जागरूकता बढ़ाने में संलग्न है, और समुदाय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर चर्चा, शिक्षा कार्यक्रमों, विकास के लिए संचार रणनीतियों आदि में संलग्न है। प्रभावी कानून, नीतियों, विनियमों और सेवाओं के साथ संयुक्त होने पर स्थापित होने वाली प्रक्रिया सामुदायिक मूल्य और मानव अधिकारों पर केंद्रित होती हैं और सकारात्मक और अस्थायी परिवर्तन लाती हैं। हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार की रोकथाम और प्रतिक्रिया बच्चे के संपूर्ण जीवन चक्र पर केंद्रित है। बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए मानव अधिकारों, नैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बाल संरक्षण प्रणालियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सरकार और समाज के साथ बच्चों